Good evening, Nilesh. How are you? I'm good, thank you. The community है, these are the parents and लाए अपने, और इन गेस्ट का नाम है नीलेश जैन, उदयपुर से है। एंड ये अभी ऑनलाइन सारा बिजनेस करते हैं, और ये इंटरव्यूज के लिए भी लोगों को इनवाइट करते हैं, और इनको काफी देर से ये बहुत इनका पैशन है, और आई थिंक इनको पेरेंट्स से भी मना नहीं किया कि आप नहीं कर, पेरेंट्स दैट उन्होंने इतना इनको फ्रीडम दी कि अपना अपना सोचें। तो होता भी ये है कि बच्चे जब अपना सोचते हैं तो वो रास्ता है, वो सक्सेस को ही ले जाता है। तो मैं सबसे पहले ये प्रश्न करना चाहती हूँ आपसे नीलेश जी, दैट छोटे थे तो आपने क्या मन बनाया था कि आपका एम ऑफ लाइफ क्या होगा? जब सपना था कि वांट टू बिकम एन एक्टर, मतलब जब उस टाइम वो शाहरुख खान वगैरह उनको देखते थे तो वैसे ही बनना था। तो फिर मेजोरिटी में आ जाते हो आप, मेजोरिटी पढ़ते गए, सीखते गए, आगे आगे बढ़ते गए, देन मास्टर्स किया, कंप्यूटर साइंस किया, फिर ये चीज फाइंड करी, इंटरव्यूज, ऑनलाइन मार्केटिंग, और फिर यहाँ से पैशन अगर आप देखें मेरे को जो बचपन में था कि वो एक्टिंग वगैरह का था, एक्टर का था। तो व्हाट एन एक्टर डू, एक्टर क्या करता है, वो स्क्रीन पे आता है, अपनी प्रेजेंटेशन देता है, अपना परफॉर्मेंस करता है। तो अगर कहीं ना कहीं देखे तो वो एक चीज मैं कर रहा हूँ। आई एम नॉट एक्टिंग, मैं एक्टिंग नहीं कर रहा स्क्रीन पे आकर के, बट मैं अपने आप को प्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं अपनी मैसेज को शेयर कर रहा हूँ, वैल्यूज को शेयर कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लिंक हो रहा है। राइट राइट। आपके फादर जो हैं वो किस प्रोफेशन में है? उनका एक बिजनेस है ज्वेलरी का, और एक छोटे से गांव में कह सकते हैं, वो एक छोटा सा गांव में होने के बावजूद भी आप यहाँ तक कैसे पहुंचे? मतलब आपको कोई चीज होगी आपके माइंड में, या आपने किसी को देखा होगा, किसी को कोई इंस्पायर हुए होंगे आप किसी से? बिजनेस गांव में है, हम जहाँ पे मैं रहता हूँ और जो मैं काम कर रहा हूँ, इस सिटी के लोगों को बहुत कम अवेयरनेस है। मतलब अगर यहाँ पे 100% ऑडियंस में से सिर्फ 0.01% लोगों को पता है जिनमें मैं आता हूँ ये जो काम कर रहे हैं, राइट। और कहाँ से इंस्पिरेशन मिली, तो मुझे कोरोना जो था वहां पर सब कुछ बंद हो गया था उस टाइम पे, राइट। तो मेरा पास भी ऐसा कुछ था नहीं, तो मैंने सोचा कि यूट्यूब है, इंटरनेट है, सर्च करते हैं कुछ। फिर वहां से मुझे चीजें मिली, मैं आगे, मतलब पहली चीज मुझे वीडियो एडिटिंग मिली, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा उसको वीडियो एडिट करना। फिर मैं गूगल से और गूगल एड्स चलाना, फेसबुक एड्स चलाना, ये सारी चीजें सीखता गया। फिर उसके बाद वेबसाइट वगैरह बनाने के बारे में सीखा मैंने। फिर इसी तरीके से आगे बढ़ता गया, नई नई चीजें मिलती गई। और फिर ये एक चीज आके रुकी कि मैं इंटरव्यूज वगैरह लेना चाहूंगा, इंटरव्यूज करना चाहूंगा लोगों के, और वीडियो मार्केटिंग करना चाहूंगा। वीडियो के थ्रू अपना मैसेज को, अपने वैल्यूज को, अपने इन्फॉर्मेशन को लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये एक चीज मेरे माइंड में रुक गई, और मेरे मेंटर रसल ब्रंसन, राहुल भटनागर, इन लोगों से मुझे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिली। दैट मीन्स कि आपने बहुत ही छोटी एज में स्टार्ट कर दी है, राइट। अभी ये जो आपने कोरोना के टाइम पे ये स्टार्ट किया, तो ये बच्चों के लिए भी तो एक इंस्पिरेशन है ना, कि आप फालतू का मोबाइल्स देख रहे हैं, फालतू के मोबाइल्स पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो आपने उसी चीज को अपने प्रॉफिट में ले लिया, अपने एडवांटेज में ले लिया, राइट। तो हाँ, तो बच्चों के लिए बहुत बड़ी एक लेसन है कि इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम ऑन द मोबाइल, इट्स बेटर दैट यू गेट समथिंग प्रोडक्टिव आउट ऑफ इट, राइट। सो ये भी बहुत अच्छी एक चीज है जो कि पेरेंट्स आजकल चाहते हैं, बट पेरेंट्स को ये नहीं होता कि मोबाइल मोबाइल पे बच्चे अगर थोड़ी देर बैठे तो पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं, हमारे बच्चे मोबाइल पे ही बैठे रहते हैं। तो उसके बारे में आप क्या पेरेंट्स को कहेंगे? यहाँ पे अच्छी भी चीज है और खराब भी चीज है। क्योंकि अगर अच्छी चीज ये है कि अगर वो मोबाइल पे बैठा है और कुछ अच्छी काम कर रहा है, कुछ प्रोडक्टिव चीज कर रहा है, या फिर ऐसी चीज कर रहा है जो उसको हेल्प करेगी फ्यूचर में, तो वो बहुत अच्छी है। बट बुरी चीज है कि अगर वो सिर्फ चला करके उसको स्क्रोलिंग ही कर रहा है, नॉन प्रोडक्टिव वे में यूज कर रहा है, सिर्फ सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अपना टाइम वेस्ट करे जा रहा है, तो फिर वो उस चीज से कोई सेंस नहीं बनेगा। उस टाइम जब कोरोना के टाइम में मुझे भी कहीं ना कहीं मैं अपना टाइम वेस्ट कर सकता था, बट मैंने कुछ सीखने की कोशिश करी,
बिल्कुल, तो वेरी उसी वजह से मैं आज इस मुकाम पर आ पाया हूँ। very nice, very nice. So we are quite blessed that you have come to on a platform. And then my last question is, पेरेंट्स को किस तरह से अप्रोच करना चाहिए बच्चों को इस केस में, या बच्चों के जो अपने आइडियाज हैं उनको थोड़ा सा वेंट देने में, या थोड़ा सा वो कुछ अपना कुछ आगे करें बच्चे, तो आप क्या सलाह दोगे पेरेंट्स को कि भाई बच्चों पेरेंट्स को कैसी अप्रोच रखनी चाहिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और पेरेंट्स को एक ऐसी अप्रोच रखनी चाहिए जिससे कि उनका जो बच्चा है वो मोटिवेट रहे, ना कि वो डिमोटिवेट रहे। सबसे बड़ी बात ये है कि जो चाइल्ड है, जो बच्चे हैं, वो डिमोटिवेट कहाँ से होते हैं? घर में से ही। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि ये देख उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, तू कुछ नहीं कर। ये बहुत ही गलत होता है, एंड इससे उसके जो बच्चे के माइंड पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। एंड डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए उनको, जो भी करना है उनको करने देना चाहिए। एटलीस्ट वो सोच रहे हैं कि मुझे कुछ करना है, सो दैट इज अ गुड थिंग। यस, यस, फेल होंगे तो उनको पता चलेगा कि मैं फेल हो गया, यस, यस, बट दैट इज एटलीस्ट कुछ सीखेंगे। वेरी नाइस। आपने इतना अच्छा मैसेज दिया है कि हम्म, भाई फेलियर से डरना नहीं है, ठीक है। और बच्चा जब जितनी ज्यादा बार गिरता है उतनी ज्यादा बार वो अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ उठता है, बिल्कुल। राइट। दिस इज अ वेरी गुड मैसेज विच यू हैव गिवन। एंड जाते जाते हम बस एक प्रश्न आपसे करेंगे कि आप अपनी हेल्थ का कैसे ध्यान रखते हैं? मिल जाए आइडिया कि भाई सिर्फ पेरेंट्स ही खाने को देते रहें, या खुद को भी थोड़ा कॉन्शियस रहना चाहिए बच्चों ने, या नहीं? इसके लिए मैं ऐसा कुछ हेल्थ एक्सपर्ट तो मैं नहीं हूँ, बट मैं ट्राई करता हूँ कि डेली एक्सरसाइज हो। यस। मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, जॉगिंग जॉगिंग करता हूँ, and थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह, और ये सारी चीजें करता हूँ। और टाइम से खाना खा लेते हैं, आई एम डन विद माई डिनर, इट्स 7:30। और ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आप टाइम से खाना खाते हो सोने से पहले, काफी जल्दी, तो बहुत हेल्थ हेल्थ के लिए बहुत बहुत बेनिफिट रहता है। Yes, yes. This is तो a very important point which these days parents are usually not taking care of. कि अगर बच्चों को जल्दी खाना खिला दिया जाए तो बच्चों को टाइम मिल जाता है पढ़ाई का, या और भी अपने कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कर सकते हैं बच्चे। तो बिल्कुल। अगर हम लेट कर दें खाना तो बच्चा लेट सोएगा, और लेट सोएगा तो बच्चा सुबह लेट उठेगा। दिस साइकिल गोज ऑन, राइट। सो इन दैट केस पेरेंट्स गेट स्ट्रेस्ड आउट। सो इससे अच्छा है कि आप बच्चों को कोसें। इट्स बेटर दैट यू मेक अ रूटीन ऑफ दैट काइंड what Nilesh has given. This is a very excellent kind of his parents. And I think my community में है वो देखेंगे तो कुछ तो सीखने को मिलेगा बच्चों को। और पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिस तरह से नीलेश के पेरेंट्स ने उसे इतनी लिबर्टी दी है, इतना फ्रीडम दिया अपना सोचने का, अपने अपने बेसिस पे सोचने का, बिकॉज आफ्टर 20 अ चाइल्ड इज क्वाइट एडल्ट, राइट। ही कैन लर्न and he can do whatever he wants, and he is quite aware of his future. वो अपने भविष्य का ध्यान रख सकता है, बट उसे थोड़ा समय दीजिए। बिल्कुल। मेरी ये पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए बच्चे के साथ। इतनी जल्दबाजी में हड़बड़ी में कुछ भी नहीं होता। एंड चाइल्ड इज अ चाइल्ड एंड ही विल ऑलवेज रिमेन योर चाइल्ड if he obeys you or not. But it isn't that he should obey you. He is an individual, a separate individual. बिल्कुल। उसकी एक अपनी लाइफ है और अपने अपना फ्यूचर बनाने का उसको पूरा हक है। एंड थैंक यू नीलेश फॉर दिस वंडरफुल मीटिंग ऑफ अस। थैंक यू एंड गुड नाइट। Pleasure is all mine. Nice to connect with you.